मनोविज्ञान की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि विचलनशीलता या वेरिएबिलिटी क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसको हम निकालते कैसे हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। कहीं कहीं पर विचलनशीलता को डेविएशन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपने अब तक मीन निकाल लिया, मीडियन, मोड, ये सारी चीज़ें आपने अब तक कैलकुलेशन कर लिया है। तो मीन जब निकालते हैं कुछ स्कोर दिए रहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ स्कोर दिए गए हैं। अब इन स्कोर का आपको बोल दिया जाता है कि मीन निकालिए। तो क्या है ये स्कोर? ये अंक वितरण है, अंकों का वितरण दिया गया है। अब इसका आपको मीन निकालने के लिए बोला जाएगा। तो विचलनशीलता भी इसी से ही रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि अंक वितरण की एक विशेषता उसके अंकों का विस्तार या विचरण होता है। कुछ अंक वितरण ऐसे होते हैं कि उनके विभिन्न अंक अपने मध्यमान के अधिक निकट होते हैं, जबकि कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने मध्यमान से अधिक दूर दूर फैले होते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये स्कोर दिया गया है, ये प्राप्तांक दिए गए हैं। अब यहाँ पर एक 18 है, 27, 22, 24, 38, इनका एवरेज निकालेंगे, इनका मध्यमान निकालें तो मध्यमान निकल के आता है इनका 28। मध्यमान क्या निकल के आया? 28.22। तो देखा जाए मान है, जो अंक विस्तार है वो अपने मध्यमान से काफी दूर दूर है। एक 18 है, एक 22 है, एक 40 है, मतलब उसके आसपास में नहीं है, दूर दूर है। जब अंकों का विस्तार अपने मध्यमान से अधिक दूर दूर हो या जो अंक है उनका फैलाव अपने मध्यमान से दूर दूर फैला हुआ हो, तब क्या होगा कि विचलनशीलता अधिक होगी। जैसे यहाँ पर देखें तो अंकों का विस्तार काफी दूर दूर है, 18 है, 24, 22 मैंने बता दिया कि काफी दूर दूर पर है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब दूर दूर पर होगा तो यानी विचलनशीलता अधिक होगी, अधिक विचलित है। लेकिन जब अंकों का विस्तार अपने मध्यमान के आसपास में ही होता है तब विचलनशीलता कम होती है। समझ में आ गया? विचलनशीलता अधिक कब होगी? जब अंकों का विस्तार अधिक होगा, दूर दूर तक अंक फैले होंगे। लेकिन जब अंकों का विस्तार कम होगा, जैसे यहीं पर देखें कि अभी यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 20 होता, 22, 24, 26, मतलब सारे स्कोर 25 से लेकर 18 के बीच में ही होते, तो हम कह सकते थे कि अंकों का विस्तार कम है और वहां पर उसका जो मीन निकल कर आता वो 18 से 25 के बीच में ही आता। और इसके आधार पर हमें यह भी पता चलता कि जो विचलनशीलता है वो भी कम है क्योंकि अंकों का विस्तार कम है। तो वही चीज यहाँ पर लिनक्यूटिस ने कहा कि विचलनशीलता वह सीमा है जिसके अंतर्गत अंक अपने मध्यमान से नीचे व ऊपर की ओर वितरित या विचलित होते हैं। समझे? विचलनशीलता क्या है? वह सीमा है जिसके अंतर्गत अंक अपने मध्यमान के नीचे व ऊपर की ओर विचलित या वितरित होते हैं, उसे ही हम विचलनशीलता कहते हैं। अब अगर हम विचलनशीलता के आधार पर जो प्राप्तांक हैं उनको वितरित करें या समूहों के वितरण को अगर हम विभाजित करें तो वहां पर दो तरीके के वितरण सामने निकल कर आते हैं। एक तो है सजातीय वितरण, होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा है विषम जातीय वितरण या हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन। सजातीय वितरण क्या है? जो सजातीय वितरण होता है, होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें जो अंकों का विस्तार है वो अपने मध्यमान के आसपास में ही होता है, ज्यादा दूर नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखें तो ये जो अंक हैं 20, 22, 21, 24, 23, 22, 20, 24, 25, अगर आप इनका एवरेज निकालते हैं तो इनका एवरेज निकल कर आ रहा है 22.33। अब देखिए 22 अगर को लें, मतलब 22 को ही लें
तो जितने भी अंक हैं उनका जो विस्तार है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 22 के आसपास में ही सारे अंक वितरित हैं। तो ऐसे वितरण को हम सजातीय वितरण कहते हैं। और अगर हम विचलनशीलता की बात करें तो ऐसे वितरण में जो विचलनशीलता है वो बहुत ही कम होगी। क्यों? क्योंकि अंकों का जो विस्तार है वो अपने मध्यमान के आसपास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। वहीं हम बात करें अगर विषम जातीय वितरण की, तो विषम जातीय वितरण में क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट होगा कि जो अंकों का विस्तार है वो अपने मध्यमान से बहुत दूर दूर तक फैला होगा। जैसे यहाँ पर जो अंक दिए गए हैं उसमें आप देखें तो सबसे बड़ी संख्या 70 है, उसके बाद 66, 68, 69, और फिर छोटी की बात करें तो सबसे छोटी संख्या 10 है। और इनका अगर हम मध्यमान निकालें तो इनका मध्यमान निकल कर आ रहा है 44.9, 44.9 निकल कर आ रहा है। यानी जो मीन है वो देखा जाए वितरण को तो मीन से जो संख्याओं का वितरण है वो बहुत दूर दूर पर है। मतलब मध्यमान तो आपका 44 है, लेकिन एक संख्या 70 है और एक संख्या 10 है। तो इस तरीके से यहाँ पर विचलनशीलता भी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि मध्यमान से जो दूरी है संख्याओं की वो बहुत अधिक है। और इसके साथ साथ इसे हम क्या कहते हैं, विषम जातीय वितरण भी कहेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं हम विचलनशीलता के माप की, कि हम कैसे विचलनशीलता वेरिएबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए मुख्य रूप से 4 विधियां बताई गई हैं, जिसमें पहला है रेंज, परास, दूसरा चतुर्थांक विचलन या क्वार्टाइल डेविएशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्यूडी के नाम से भी जानते हैं। तीसरा है आपका मध्यमान विचलन, एवरेज डेविएशन, या जिसे हम मीन डेविएशन या एडी और एमडी के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट है आपका मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे हम एसडी के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम विचलनशीलता का अध्ययन कैसे करें उसके बारे में जानेंगे। हम रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।